नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं अशुभ ग्रह पे। क्या आपको ऐसा लगता है कि लाख कोशिशों के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही है? क्या आपको अचानक से स्वास्थ्य, करियर, रिश्तों में परेशानियां होने लगती हैं? हो सकता है इसके पीछे कोई अशुभ ग्रह हो, लेकिन कहीं आप ऐसी कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं जिससे आपके जीवन में ये समस्याएं आ रही हैं, या आप अपने ग्रह को स्वयं ही अशुभ तो नहीं कर रहे हैं? ज्योतिष में हर ग्रह का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा बताया गया है। जब कोई ग्रह कमजोर या अशुभ हो जाता है तो वह नकारात्मक परिणाम देने लगता है। अशुभ ग्रह का मतलब है कि किसी ग्रह की ऊर्जा सही तरीके से काम नहीं कर रही है, जिससे जीवन में बाधाएं आ रही हैं। जब आपको अपने जीवन में ऐसे संकेत मिलने लगे जो मैं आगे वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन में ये पर्टिकुलर ग्रह खराब हो रहा है। उसको समझ के आप अपने जीवन में उपाय करके उसका समाधान स्वयं ही कर सकते हैं। इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानिए आपका कौन सा ग्रह खराब हो रहा है और उसके लिए आपको क्या समाधान करने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। ये कैसे अशुभ होता है? जब हम अपने किसी शिक्षक का अपमान करते हैं या किसी गुरु का, कुल पुरोहित का अगर हम उनसे झगड़ा करते हैं, तो ये हमारी कुंडली के जुपिटर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। अगर हम ऐसा कोई भी व्यक्ति जिससे हमने कुछ शिक्षा ग्रहण की हो, उसको हमें कभी भी इंसल्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे साधु महात्मा या गुरु शिक्षक आपके गुरु ग्रह के समान होते हैं। इनको हमेशा मान सम्मान करिए, इनका आदर करिए, ताकि आपकी कुंडली का ग्रह हमेशा अच्छा रहे। अब हम बात करते हैं, जब आपका जो सोना होता है, जिसको ज्वेलरीज की तरह आप धारण करते हैं, जब वो गुम जाता है या बहुत दिनों तक नहीं मिलता, तो ये संकेत होता है कि आपकी कुंडली का जो गुरु ग्रह है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके जीवन में करने वाला है। इसलिए अपने सोने को हमेशा संभाल के रखना चाहिए, कभी गुमना नहीं चाहिए। गुमा हुआ सोना आपके जीवन में बहुत अशुभ परिणाम दे सकता है। जब हम किसी हरे भरे वृक्ष को काटते हैं, खास करके पीपल के वृक्ष को अगर हम काटते हैं, तो ये हमारी कुंडली में पितृदोष तो देता ही है, साथ ही कई अशुभ घटनाएं हमारे जीवन में भविष्य में होने लगती हैं। पीपल के वृक्ष को ज्योतिष में बृहस्पति का रूप माना गया है। जब हम बृहस्पति को कटवाते हैं तो ये हमारे कुंडली में जो बृहस्पति है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, और जिस भी हाउस को ये ग्रह रूल कर रहा है उससे नेगेटिव परिणाम हमें अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। इसलिए कभी भी हमें पीपल के वृक्ष को नहीं कटवाना चाहिए। अगर पीपल के वृक्ष को काटना एक बहुत मजबूरी है, तो उसको कटवाने के बाद आपको अगले बृहस्पतिवार को पूजा करके कहीं अच्छी जगह पे एक नया पीपल का पौधा आपको ज़रूर उगाना चाहिए, ताकि आपके ये दोष जैसे जैसे वो पौधा बढ़ेगा ये शांत होता जाएगा। तो पीपल के पेड़ को आप कभी ना कटवाइए। जब कभी भी हमको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम होता है, तो ये एक संकेत होता है कि हमारा जुपिटर इम्पैक्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब भी हमारी नोज़ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, बहुत ज़्यादा हमें छींक आती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जुपिटर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। जुपिटर जब आपका ख़राब होता है, आपको कहीं ना कहीं ये वायरल इन्फेक्शन डेफिनेटली देता है। इसलिए आपको हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। जब भी आपके कोई कंपटीशन एग्ज़ाम्स हो या कहीं आपकी जॉब इंटरव्यू हो, तो कोशिश कीजिए आपको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम ना हो, क्योंकि उस टाइम जुपिटर इम्पैक्ट चल रहा होता है। आपको वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हमेशा अपनी हेल्थ का आपको अपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट डेज में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिन भी लोगों की अपने दादाजी से या अपने पिताजी से अच्छे संबंध नहीं होते हैं या उनसे बनती नहीं है, तो ऐसे लोगों का गुरु ग्रह बचपन से ही खराब होता है। ऐसे लोगों को लाइफ में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, स्पेशली नॉलेज के जो एरियाज़ होते हैं, जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम हो गया या कुछ भी आपको याद करना हुआ, ये सब चीज़ें नेगेटिवली इम्पैक्ट होती हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है किसी भी चीज़ में, ये एक संकेत है।
अगर आप अपने पिताजी और अपने दादाजी से रिश्ते अच्छे नहीं रखेंगे तो जुपिटर आपका हमेशा खराब ही रहेगा और वो कभी आपको कुंडली में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। और जिस हाउस को वो आपकी कुंडली के रूल करता है आपको हमेशा वहाँ पे संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर के जो दादाजी हैं, अपने पिताजी हैं, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, ताकि हम जुपिटर के नेगेटिव इम्पैक्ट से बच सकें। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे जीवन में ये सारे संकेत हैं और अगर हमको अपना जुपिटर अच्छा करना है तो ये सारे काम तो हमको नहीं करने हैं जो हम नेगेटिव करते आए हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे जीवन में जुपिटर का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। तो चलिए मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ। सबसे पहला उपाय है आपको बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। अगर आपको जुपिटर से बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो आपको पीपल के वृक्ष में जल देना चाहिए। आपको अपनी नोज़ हमेशा क्लीन रखनी चाहिए। आपको हरि पूजन करना चाहिए, इससे भी जुपिटर अच्छा होता है। आपको जो छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं ना, उनको दाना डालना चाहिए, इससे भी जुपिटर स्ट्रॉन्ग होता है। आपको जो लवारिस लाशें होती हैं जिनका कोई नहीं होता है, अगर आप उनके कफन के पैसे देते हैं तो वो भी आपके जुपिटर को अच्छा करता है। आपको धर्म पे विश्वास रखना चाहिए, आपको स्पिरिचुअल रहना चाहिए, आपको पूजा पाठ डेफिनेटली करना चाहिए, इससे भी आपका जुपिटर अच्छा होता है। आपको पीले रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए अगर कुंडली में जुपिटर के बहुत नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं तो। आपको सोना भी पहनना चाहिए अगर आप इस कैपेबल हैं तो, इससे भी जुपिटर स्ट्रॉन्ग होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने समझा कि जुपिटर कैसे खराब होता है और ऐसे कौन सी चीज़ें करके हम गुरु ग्रह को अपने लिए शुभ कर सकते हैं ताकि कुंडली में वो जहाँ भी बैठा हो हमें हमेशा अच्छे परिणाम दे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं बाकी सारे ग्रहों को कवर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे साथ बने रहिए। आगे मैं बुध हुआ, शनि हुआ, मंगल हुआ, सूर्य हुआ, शुक्र हुआ, सब पे ऐसे वीडियो लेके आऊँगी ताकि आप खुद अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकें। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन तक जिनको इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।